शुरुआत करते हैं आज की हिंदी की क्लास की। और आज की हिंदी की क्लास का पहला प्रश्न बोर्ड पर लिखा गया है। प्रश्न ये लिखा गया है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकान दूर हो गई। आपको बताना यह है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। आपको यह बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। अगर आपको नहीं आता काल तो आप जाइएगा मत, जरा धैर्य बनाए रखिए, वही धैर्य जो आपको कामयाबी दिलाएगा। सुनिए जरा, जिन अभ्यर्थियों को आता है, जिन अभ्यर्थियों ने काल वाला टॉपिक पढ़ रखा है, वो अपने इस अलाउद्दीन के चिराग का प्रयोग करेंगे। बाकी अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखेंगे। मैं हूं क्लास में, आपको बता करेंगे जाएंगे अभी बेहतरीन तरीके से कि अगरबत्ती की सुगंध से थकान दूर हो गई। बताना है कि कौन सा काल होगा। इसमें काल हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सामान्य भूतकाल। देखिएगा जरा, पहले 1 मिनट जरा रुकिए। अब मैंने गेट कर दिया है बंद, काफी शोर आ रहा था। सुनिए जरा, इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगरबत्ती की सुगंध से थकान दूर हो गई। इसमें जो काल होगा हमारा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। यह बात मैंने आपको अब तक बताई है। जिन अभ्यर्थी को पता है जरा और अभी मेरे प्रश्नों का उत्तर देके जाइएगा, कहीं जाना नहीं। और जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता है वो धैर्य बनाए रखिए। मैं आपको पूरा एनालिसिस कराता हूं, पूरे काल का नहीं कराएंगे इस बार। केवल आपको पढ़ाया जाएगा कि आंसर अगर इसमें पूर्ण भूतकाल का है तो पूर्ण भूतकाल के 6 प्रकार हैं। 6 पूर्ण भूतकाल के कितने प्रकार बोले हैं? 6 प्रकार हैं। काल है क्या? काल होता है, काल का मतलब हिंदी पढ़ते समय में मृत्यु नहीं है। काल का मतलब है जो क्रिया हुई है उस क्रिया के होने का समय क्या था। वो समय आने वाला समय होगा, जो वर्तमान समय है, या बीत चुका समय है। 3 ही हो सकते हैं। जो बीत चुका है उसको भूतकाल कहते हैं, जो वर्तमान में क्रिया हो रही है तो उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो क्रिया अगर आने वाले समय में होगी तो उसको भविष्य काल कहेंगे। लेकिन अब इसमें भी जो भूतकाल है, भूतकाल के 6 प्रकार हैं। अभी पढ़ाएंगे बिल्कुल 6 के 6 प्रकार। वर्तमान काल के 5 प्रकार है, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे। भविष्य काल के 3 प्रकार है, एक और, बल्कि 4 नहीं, आंसर में 3 लगाइएगा। पढ़ाएंगे 4 आपको कि कौन से होते, एक और माना है कवि और विद्वानों ने। तो जो पूर्ण भूतकाल है, बीता हुआ काल, उसके जो 6 प्रकार है, उस 6 प्रकार को आज ही क्लियर करने जा रहे हैं। आने वाले एग्जाम में कोई एक सवाल एग्जामिनर अगर पूछ ले तो आपका आंसर गलत ना होगा। आज भले ही आंसर आपका गलत हुआ हो। तो सुनिए जरा, सबसे पहले लिखा गया है, इसको रफ कर दें। केवल बता रहे हैं भूतकाल को, भूतकाल पढ़ना है। और भूतकाल के जो प्रकार है, भूतकाल के प्रकार हैं 6 प्रकार। भूतकाल के 6 प्रकार हैं और 6 के 6 प्रकार लिखे जाएंगे बोर्ड पर, समझाए जाएंगे। उसके बाद 50 उदाहरण आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे किसमें कितना है दम। नंबर 1 काल है सामान्य भूतकाल। देखिए जरा, सामान्य भूतकाल कहां होगा? भूतकाल तो आप समझते हैं कि बीती हुई जो क्रिया उस क्रिया का बोध कराएगा, अर्थात भूतकाल का मीन्स हो गया कि क्रिया बीत चुकी है। लेकिन बीती हुई क्रिया के ही 6 प्रकार होंगे। अब इसमें सामान्य बोल रहे हैं तो सामान्य का मतलब क्या है? सामान्य का मतलब यह है कि अगर मैं ये कहता हूं कि हमने ताजमहल देखा, हमने ताजमहल देखा, तो ये सामान्य भूतकाल का हो गया। हमने ताजमहल देखा किस काल का हो गया? सामान्य भूतकाल का हो गया। हमने ताजमहल देखा कैसे हो गया अभी समझ आ जाएगा। क्योंकि जब वाक्य में केवल इतना आ जाए, देखा, खाया, पिया, दौड़ा, चला, गया, केवल ये आना चाहिए वाक्य के अंत में। हमें ये ना पता हो कि कब देखा था कब नहीं देखा, बस इतना कह दिया हमने ताजमहल देखा, तो सामान्य भूतकाल हो गया। अगर, हाँ सुनिए जरा सुनिए, अगर ये कहता है कि हमने, दूसरा आसन्न भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या हो जाएगा? हमने ताजमहल देखा है, हमने ताजमहल देखा है। आसन्न में ना, आसन्न का मीन्स होता है निकट ही, निकट ही। जब क्रिया का ये पता चले कि क्रिया अभी समाप्त हुई है, हमने खाना खाया है, इसका मतलब ये कि अभी अभी खाया है।
राम पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा है, इसका मीन्स है कि अभी अभी लिखा है, कुछ समय नहीं हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। और क्रिया के घटित होने का समय कहां ही है, क्रिया के समाप्त होने का समय कहां है, निकट ही है, थोड़ी देर पहले हुई है। निकट का मतलब आसन ही है, तो आसन भूतकाल हो जाएगा। देखिएगा जरा दोनों वाक्यों को इधर से देखेंगे कि हमने ताजमहल देखा, केवल इतना कहा, तो हमें नहीं पता कि अब देखा, कल देखा, 4 साल पहले देखा, पिछले जमाने में देखा, बस ताजमहल देखा, तो सामान्य भूतकाल हो गया। और हमने ताजमहल देखा है का मतलब है कि अभी अभी देखा है। दूसरा सुनिए जरा, अगर ये कहा जाए नंबर 3, पूर्व भूतकाल, हमने ताजमहल देखा था। अंतर समझ आ रहा है कुछ? हमने ताजमहल देखा था का मीन्स क्या है कि जब हम वहां गए थे तो हमने ताजमहल देखा था, इसका मतलब है कि पूर्ण भूतकाल हो गया। ध्यान से देखो आप जरा, सबसे पहले सामान्य भूतकाल, उसके बाद आसन्न भूतकाल और उसके बाद पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में हमें नहीं पता क्रिया कब हुई, आसन्न भूतकाल में क्रिया अभी अभी हुई है, और पूर्ण भूतकाल में बहुत समय पहले हुई थी और क्रिया पूरी हो चुकी थी। जब कुछ ना लगा हो, खाया पिया दौड़ा चला गया, ऐसा कुछ आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। और जब उसके बाद में खाया है, देखा है, चला है, दौड़ा है, पिया है, लिखा है, दिया है, तो कैसा आएगा, आसन्न भूतकाल। है लगना चाहिए है, और अगर था लग गया तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ताजमहल देखा था। आगे देखिए जरा, अभी और कमाल देखिएगा, नंबर 4, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मीन्स क्या होगा, हम ताजमहल देख रहे थे, हम ताजमहल देख रहे थे। अपूर्णता को दर्शा रहा है। एक प्रश्न बोल दे, एक वाक्य बोलते हैं, विचार कीजिएगा। जब मैं वहां से गुजरा, बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे खेल रहे थे, बात तो बीते समय की है, लेकिन कब, जब मैं वहां से गुजरा बच्चे खेल रहे थे, और मैं गुजर गया और बच्चे खेलते ही रहे, बच्चों का खेल पूरा ना हुआ, और जब पूरा ना हुआ तभी तो कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। हम ताजमहल देख रहे थे, हमारा देखने का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ था। माताजी खाना बना रही थीं, जब मैं घर पहुंचा तो माताजी खाना बना रही थी, उनका खाना पूरा नहीं हुआ था, बनने की क्रिया पूरी नहीं हुई थी, अपूर्ण थी, तो अपूर्ण भूतकाल। देखिएगा, देखा है तो सामान्य भूतकाल, देखा तो सामान्य भूतकाल, देखा है तो आसन्न भूतकाल, देखा था तो पूर्ण भूतकाल, और देख रहे थे तो आंसर अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। आगे देखिएगा जरा, नंबर 5 आता है संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल में यह होता है कि क्रिया, संदिग्ध का मतलब है कि डाउट में रहती है। हमने ताजमहल देखा होगा। बताइए जरा, है कुछ हिंदी के अंदर? कुछ भी नहीं है। हिंदी में तो हवा बना के रखते हो कि हिंदी इतनी आसान हिंदी है, बताओ क्या बात है आपको जो समझ ना आ रही हो। इतने बस इसको तो देखो ही मत आप, बस ये वाली लाइन है देख लो, ये जो लिखा सबसे बाद में जो 2 वर्ड लिखे ना, उससे पूरी हिंदी पता चल रही है भाई। तो हमने ताजमहल देखा होगा, याद नहीं देखा होगा कभी तुमने, हमारा लड़का देखा होगा, ध्यान नहीं है यार, देखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जो ऐसी बात आएगी तो कौन सा लगा देंगे, संदिग्ध भूतकाल। कितने हो गए, 5। कितने बताए, 6 प्रकार बताए हैं, एक प्रकार बच गया, उस प्रकार को भी समझ लो। नंबर 6, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल।
क्या लिखा, ये लिखा कि अगर हमने ताजमहल देखा होता तो हमें जानकारी होती, हमने ताजमहल देखा होता तो हमें जानकारी होती। जब सुनिएगा बात बीते समय की हो और एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, तब हेतु हेतु मदभूत काल लगा देते हैं। सुनिए एक बार और क्या बोला कि जब बात बीते समय की हो, बीते समय की हो और एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो वहां हेतु हेतु मदभूत काल लगा देते हैं। अगर हमने ताजमहल देखा होता तो हमें जानकारी होती। एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा, नहीं थी जानकारी, क्यों, हमने ताजमहल देखा होता तो होती। हेतु हेतु मदभूत काल, एक क्रिया का होना जानकारी तब होती जब देखा होता। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप अगर आते तो बात बन जाती। बात बीते समय की ही चल रही है, बनी क्यों नहीं बात, आप नहीं आए। अब आपको समझ आ गया, जरा मोटी मोटी नजरों से आप इनको देख लीजिएगा। अब मैं बहुत सारे उदाहरण बोर्ड पर लिखता हूं, अगर आपको अभी भी समझना है ना तो समझ लेना एग्जाम से बहुत ज्यादा पीछे हो। जल्दी से आप नजर मारेंगे, वीडियो को पुश कर सकते हैं। चाहे आप पुराने अभ्यर्थी हैं या नए अभ्यर्थी हैं, हिंदी आपने पढ़ रखी है या आप अभी नए हैं, पढ़ रखी है पहले से या नए हैं, दोनों के ही हिसाब से ये वीडियो तैयार की जा रही है। देखते हैं जरा जिन्होंने पढ़ रखी है उनको कितना आता है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको 6 प्रकार, उन 6 प्रकारों में से कितने अभ्यर्थी क्लियर कर पाते हैं। अभी मैं फिर से कहता हूं, अगर अभी भी आपको नहीं समझा तो वीडियो को दोबारा से शुरू से कर लें, इसी वीडियो को पीछे से एक बार उदाहरण अच्छे से पढ़ लें, लेकिन बोर्ड पर लिखे हुए ना एक भी वाक्य का उत्तर गलत ना हो जाए। यूपीपी में ना 38 नंबर की आएगी, मेरा वादा है आपसे, 36-37 नंबर का आप करके आओगे एग्जाम में। पहला लिखा गया है कि तुमने किताब पढ़ी होगी, तुमने किताब पढ़ी होगी, बताइए जरा कौन सा होगा। किताब पढ़ी होगी का मतलब क्या है, संदिग्ध संभावना है, पढ़ी भी हो भी सकती है। भाई आपको याद है प्रश्न आपने पढ़ी होगी, नकल करी होगी, जब तो उत्तर दे दिया। कैसा लगाएं, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल के आंसर है। मैंने कहानी लिखी है, अभी अभी लिखी है, अभी अभी ताजी ताजी भाप आ रही है ताजेपन की। मैंने कहा ना कि जब लिखा है लग जाए तब कौन सा हो जाता है, आसन्न, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। आगे कहा गया मैडम पढ़ा रही थी, पढ़ा रही थी, जब मैं मिलने गया तो मैडम पढ़ा रही थी, मतलब पढ़ा रही थी तो अपूर्ण हो जाना चाहिए, अपूर्ण भूतकाल। शबनम खाना बना रही होगी, शबनम खाना बना रही होगी, बात तो बीते समय की ही है, लेकिन पता नहीं कि बना भी रही होगी कि ना भी बना रही होगी, तो कैसा लगा दे जरा, संदिग्ध, संदिग्ध लगाएंगे, संदिग्ध। कभी आप यहां ना लगाना रही आ गया, अरे रही थी होता ना। जैसे ये लिखा कि युद्ध होता तो गोलियां चल जाती, युद्ध होता तो गोलियां चल जाती, बताओ जरा कौन सा रख दें इसमें, युद्ध होता तो गोलियां चल जाती, मतलब हेतु हेतु, हेतु हेतु मजबूत काल। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मैं आगरा जाता तो ताजमहल जरूर देखता। राम ने धनुष तोड़ा था, पूर्ण, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल आएगा, राम ने धनुष तोड़ा था, पूर्ण भूतकाल। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, ना तो पढ़ी के पीछे है लगा हुआ, ना पढ़ेगा लगा हुआ, ना पढ़ रहा था लगा हुआ, और ना ही पढ़ रहा है लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। जब पता ही नहीं कि क्रिया कब हुई तो सामान्य सी बात है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। आगे कहा गया कुसुम घर गई है, अभी अभी गई है, बिल्कुल जाते दरवाजा खोला है। अब कुसुम घर गई है, आसन्न, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। यदि महेंद्र पढ़ता तो पास हो जाता, यदि महेंद्र पढ़ता तो पास हो जाता, हेतु हेतु, क्यों पास नहीं होया, पढ़ा ना, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, हेतु हेतु आएगा। आगे कहा गया है कि रवि ने गाना गाया था लग गया तो कौन सा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। देखिएगा जरा, समझ अगर आई हो आपको बातें तो। और बताइए, मोहन दौड़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल, बहुत लंबा हो गया है, एक ही टॉपिक, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ना मैंने आपको क्लियर करा दिया है। भूतकाल से अगर एग्जामिनर आपका प्रश्न पूछेगा तो मुझे उम्मीद है आपका आंसर नहीं चुकेगा। आते हैं नेक्स्ट
पेज पर अगला पेज लगाते हैं। अगले पेज में एक शब्द लिखा गया है अखाड़ा। अखाड़ा शब्द लिखा गया है अखाड़ा। और क्या पूछा गया है कि जो अखाड़ा शब्द है यह शब्द है तद्भव। यह शब्द तद्भव शब्द है। आपको यह बताना है कि इस शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। इसका तत्सम शब्द क्या होगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो समझ लेंगे। अभी मैं बहुत एक बार आपको समझाऊंगा, 1 मिनट का समय लेकर तत्सम तद्भव क्या है, उसके बाद बहुत सारे उदाहरण देंगे। और अगर आपको आते हैं तो बने रहिए क्लास में, आंसर बता करके तब चले जाना। सही आंसर होगा इस अखाड़ा शब्द का जो तत्सम बनेगा वो बनेगा अक्षावट शब्द। समझने का प्रयास कीजिए कि होता क्या है तत्सम तद्भव। ज़्यादा समय लेंगे, 1 मिनट, बस 1 मिनट, क्योंकि वो ज़्यादातर अभ्यर्थियों को पता है कि क्या होता है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को पता है, वीडियो से कहीं जाइएगा नहीं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ तत्सम शब्द। थोड़ा जल्दी समझाने का प्रयास करते हैं ताकि दोनों अभ्यर्थी हमारे पास है, पुराने भी और नए भी। तत्सम का मीन्स होता है, तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान। तत्व मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान। तत् उसके, उसके समान मतलब, और उसके किसके, उसके नहीं संस्कृत के, उसके किसके समान, संस्कृत के समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान है या फिर जो शब्द संस्कृत के ही शब्द हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा आप जरा, मैंने यहाँ लिखा है जैसे तत्सम शब्द है कर्ण, कर्ण। तत्सम शब्द है नासिका, तत्सम शब्द है हस्त, दिख रहा है, हाँ। अट्टालिका, कट गया होगा, छोड़िएगा, इतना ही काफी है। तो तत्सम शब्द है ये तत्सम शब्द। बोर्ड इधर को कर लो थोड़ा सा, दिख रहा है, चलो अब तत्सम शब्द। और एक आध शब्द और लिख दिया जा रहा है, जैसे शब्द लिखा है अट्टालिका, दिख रहा है जरा, अट्टालिका। चलो हाँ, ये शब्द लिखे हैं, लेकिन देखिएगा जरा, ये जो पृथ्वी पर जन्म मनुष्य है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरी दुनिया में ना सबसे आलसी इंसान भी यही है। पहले जो ऋषि मुनि थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, लैंग्वेज इतने हार्ड हार्ड शब्दों को यूज किया करते थे। लेकिन इस मनुष्य ने क्या कार्य किया, इस मनुष्य ने उन शब्दों को शॉर्ट कर लिया, उनको आसान बना लिया, आसान। पहले कहते थे मात्र, मम्मी को कहते थे मात्र, उसके बाद कहने लग गए माता, माता। आने वाले समय में क्या कहने लग गए, माँ। तो क्या करते जा रहे हैं, इजी बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन जो पहले वाले शब्द थे, जो मात्र शब्द था, वो शब्द कैसा था, वो तत्सम था, वो संस्कृत का शब्द था। तत् मीन्स उसके सम मीन्स समान। फिर ये तद्भव शब्द क्या है, ये तद्भव शब्द क्या है, ये तद मीन्स होता है उत्पन्न और भव मीन्स होता है होना। तद मीन्स होता है उत्पन्न और भव मीन्स होता है होना। अर्थात जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, किससे उत्पन्न हुए हैं, तद मीन्स उत्पन्न, भव मीन्स होना। किससे उत्पन्न हुए हैं, जो शब्द संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। जो शब्द संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, इनसे उत्पन्न हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे ये कर्ण शब्द है, ये हार्ड था, हार्ड, इसको क्या कर लिया, कान कर लिया, इस शब्द को कान, कान शॉर्ट बना लिया इसको। नासिका शब्द था, आज क्या कहते हैं, नाक, शॉर्ट में नाक कहते हैं। हस्त को क्या कहते हैं, हाथ, देखिए जरा आप। अट्टालिका को क्या कहते हैं, अटारी, अटारी में सुधमतरा मकान, उसे कहते हैं अटारी। तो क्या हुआ, ये वाले शब्द हार्ड थे, ये इजी हैं। हार्ड वाले हैं तो तत्सम है, तत्सम से ही बने हुए शब्द हैं तो उनको तत्सम कहते हैं। अब बारी आती है आपकी, आपने कितना सीखा है। मैं बोर्ड पर शब्द लिखता हूं, अगर आप चाहे नए अभ्यर्थी हैं, पुराने अभ्यर्थी हैं, दोनों क्लास में बने रहिए, प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। अब आपके परीक्षण के लिए एक तरफ तो लिखे गए हैं तद्भव शब्द, और तद्भव, देखिए मेरी बात को समझिए जरा, मेरी बात को समझिए। जब आप किताब पढ़ते हैं तो पहले आपको तत्सम लिखे होते हैं और उसके बाद तद्भव लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ किताब नहीं है, यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने बोर्ड पर एक तरफ तद्भव लिखे हैं और तत्सम के आंसर आपको बताने हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं तत्सम लिख देता तो फटाफट आप बता देते, कैसे, तद्भव। तो हार्ड वाले जो है वो तत्सम और वही आपको याद करने हैं। तो विचार कीजिए, सबसे पहले लिखा गया इलायची, इलायची तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा, विचार करो क्या बनेगा, जल्दी जल्दी सोचेंगे।
इला बनेगा या एला बनेगा? इला। इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। नेक्स्ट लिखा गया केला, इसका बनता है कदली। कदली। जो अभ्यर्थी पुराने अभ्यर्थी हैं जिनके तत्सम तद्भव पढ़े हुए हैं, मेरा प्रश्न, मेरा आंसर आने से पहले आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए, तब तो आपकी 100% तैयारी है। वरना आप समझ रहे हैं कि ये तो इजी है, ये तो सब याद है, कॉलर खड़े घूम रहे हैं। अरे कहीं ना हो तुम, पढ़ लो। आंसर सबके बता के जाने हैं, सारे के सारे के, सबके सब। जब मैं हिंदी की क्लास पढ़ाता था रटवाए हैं मैंने आपको सारे। तो देखिएगा, कहानी का बनेगा कथानिका। कथानिका। पड़ोस का प्रतिवेश, पड़ोस, प्रतिवेश बनता है प्रतिवेश। छाते का बनता है छत्र, छत्र, छाता, छाते का छत्र बनता है। नेवला का बनता है नकुल, नकुल नेवला का बनता है। बनिए का तत्सम होता है वाणिक, वाणिक, वाणिक। बगुला का बनता है वक, और बहन का भगिनी, भगिनी। अगर मैं तत्सम लिखता तो आप फटाफट बता देते कि वक माने बगला, नकुल नेवला, छत्र, तो इजी था। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है, पढ़ा रहे हैं। सुनिए जरा, आगे लिखा गया है बिच्छू का बनेगा वृश्चिक, बिच्छू का वृश्चिक। भतीजी का भ्रातजा, भ्रातजा। आ लगने से स्त्रीलिंग बनना है ना, पिछली वाली वीडियो में भतीजे का बताया था। पसीने का बनता है प्रस्वेद, प्रस्वेद। रोने का बनता है रुदन। मच्छर का बनता है मत्सर, ध्यान दो, मत्सर, मत्सर। लौंग का होता है लवंग, लौंग का तत्सम बनता है लवंग। और लोमड़ी का बनता है लोमसा, लोमसा इसका तत्सम बनता है लोमसा। आगे है अखरोट का तत्सम बनता है अक्षोट, अक्षोट। और टकसाल का तत्सम बनता है टंकसाला। टकसाल मतलब जहां पर सिक्के ढाले जाते हों। एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, विचार कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोटबुक बना रखे हो तो नोटबुक में नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, एक बार आपका रिवीजन देखते हैं जरा, कितना अभ्यर्थियों को याद हो गया फटाफट। कितना सीखा बताइए जरा कि कितना सीखा, देखते हैं, बताओ। इलायची भूल गए क्या? इलायची, इला। केला, कदली। मेरे प्रश्न आने से, मेरे आंसर आने से पहले आपका। कहानी, कथानिका। पड़ोस, प्रतिवेश। मेरे आंसर आने से पहले आपका। छाता, छत्र। नेवला, नकुल। बनिया, वाणिक। बगुला, वक। बहन, भगिनी। टकसाल, टंकसाला। इधर देखो नीचे, टंकसाला। अखरोट, अक्षोट। मेरा आंसर आने से पहले आपका। लोमड़ी, लोमसा। लौंग, लवंग। मच्छर, मत्सर, मत्सर। रोना, रुदन। पसीना, प्रस्वेद। भतीजी, भ्रातजा। बिच्छू, वृश्चिक। हो गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। वीडियो देखते हैं तो कितना लंबा हुआ है। वीडियो हुआ है 24 सेकंड का, इसको 30 सेकंड का करते हैं। उसके बाद एक जीके की वीडियो भी शूट करेंगे और दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगे कल तक।